देता तब तक उसका श्रवण नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए बजता तो सबके, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो सबके अंदर है, लेकिन वो सुनाई गुरु के माध्यम से ही पड़ता है। इसलिए वह श्रवण है, वो वही चीज़ सुनना है जो नाद आपके बॉडी के अंदर से निकलता है। तो अंतःकरण की जब वृत्ति आपके अंदर आएगी, यानी जब आप अपने अंदर ही अपना सब कुछ जब आपका शून्यावस्था में चला जाएगा, तो वह ऑटोमेटिक आपको वह अनहद नाद सुनाई पड़ने लग जाएगा। तो आगे की ओर चलते हैं। किस जोग की जुगति क्या है? किस जोग की जुगति क्या है? तो आपको बता दूं कि जब आपको गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उसी योग की, जो आपको गुरु से जो ज्ञान मिला है और जो वह ध्यान की प्रक्रिया जो मिला है, वह उससे बड़ा कोई योग नहीं है। ठीक है। और जो कहते हैं जो यह जो है आपको किस योग में जुगति क्या, तो उसमें जो है आपको उससे बड़ा कोई जुगति नहीं है। जो गुरु ज्ञान से जो योग मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो ब्रह्म ज्ञान की जो तरीका आपने पाया है, वह अनहद नाद, वो दिव्य चक्षु और वह दिव्य ज्योति का दर्शन वगैरह जो आपने पाया है, उससे बड़ा जुगति भी कोई नहीं है। यानी उस योग के जो, जिसको ब्रह्म ज्ञान, जिसको कोई भी ज्ञान के दर्जा दे दे, वह जो योग है उससे बड़ा कोई जुगति भी नहीं होता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई ज्ञान इस धरती पर नहीं बताया गया है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है किस योग की जुगति क्या है आपके बारे में, एक कर्तव्य योग। देखिए, कर्तव्य योग भी है, आप जीवन में करते हैं, अगर कर्तव्य बुरा करेंगे तो आपको बुरा परिणाम होगा। तो कर्तव्य योग धर्म ही युक्ति है। कर्तव्य योग ही धर्म की सबसे बड़ा युक्ति है। वो तो अध्यात्मक लाइन में चले गए जो गुरु की बताई हुई, लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कर्तव्य ही जो योग की जो सबसे बड़ी जो युक्ति है, वह कर्तव्य योग ही है, जो धर्म की युक्ति है। क्योंकि हम सिर्फ बुक पढ़ें और मंदिर में जाएं, यही भर कर्तव्य नहीं रह जाता, हमें सद्मार्ग पर चलना है। ऐसे कर्तव्य ही जो है हमारे धर्म की जो युक्ति है। मोक्ष किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं? अच्छा, मोक्ष किसको कहते हैं और मुक्ति किसको कहते हैं? ये एक ही आदमी का सवाल जवाब है जो मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, मोक्ष किसको कहते हैं? हाँ, अब देखिए, मोक्ष किसको कहते हैं और मुक्ति किसको कहते हैं। तो देखिए, जो त्राटक साधन है, यानी जो त्रिकुटु पर आप ध्यान को लगाते हैं, वह जो स्थान है जहां आप ध्यान लगाते हैं, वह स्थान, यह त्रिकुटी स्थान बताया गया है शास्त्रों में। और ज्योति जिस दिन आपको दर्शन मिल जाए, तो बिना ज्वाला यानी बिना ही अग्नि के समझ लीजिए ये आपका मुक्ति है। फिर से समझिए, आप जब ध्यान लगाते हैं, जब त्रिकुटी पे, तो आप मोक्ष के मार्ग पे होते हैं। और मुक्ति कैसे होता है? जीते जी मुक्त हो जाना। जिस दिन वह ज्योति स्वरूप का दर्शन आपको होता है, तो बगैर अग्नि के ही, जैसे आप कोई व्यक्ति मरता है तो अग्नि से उसका दाह संस्कार होता है, तो बगैर अग्नि के ही वह मुक्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे प्रश्न हैं,
और मैं यहाँ तक अपना एक मार्क कर लेता हूँ। आज के बाद फिर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिस वीडियो के माध्यम से आज जितना हो पाया उतना मैं का जवाब मैं दिया। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो जय माँ काली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।